हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डन किए थे, हम लोग 2.4 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.25 मोलर एक्विस सॉल्यूशन। तो मोलर एक्विस सॉल्यूशन मतलब क्या चीज है? आपको मोलैलिटी जो है वो दे दी गई है। तो व्हाट इज द मोलैलिटी? 0.25। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पर यूरिया है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा? वाटर होगा। और वो हमें लेना है किलोग्राम यानी कि केजी में। तो इस क्वांटिटी को जब आप डिवाइड करते हो मास ऑफ यूरिया को मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के साथ, सॉरी नॉट मास ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ, जस्ट सेकेंड, इधर मोल्स ऑफ यूरिया है, मोल्स ऑफ यूरिया या सॉल्यूट। तो दैट इज इक्वल टू 0.25। इधर भी हम लोग पहले सॉल्यूट लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पर यूरिया है। तो सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है? 2.5 kg जो है वो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.5 kg। और सॉल्यूशन के मास में क्या कुछ इन्वॉल्व होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, जब हमारे पास मोलैलिटी दे दी जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप जो मोल्स हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट के, दैट इज इक्वल टू मोलैलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें मोलैलिटी दे दी गई है तो उसका मतलब है वो हमें मोल्स ही मिल गए सॉल्यूट के। क्योंकि जब भी आपको मोलैलिटी की कोई भी वैल्यू दी होती है तो आपको ये अज्यूम करना होता है कि जो सॉल्वेंट का मास है वो 1 kg है। और वी कैन से, और मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg। तो इसका मतलब है कि जो मोल्स है वो हमारे पास 0.25 है। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ यूरिया। तो मोल्स का फॉर्मूला आपको कल याद है, मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास यूरिया का। मोल्स यूरिया के 0.25 है। मास हमें नहीं पता यूरिया का, इसे मैंने एक्सलेट कर लिया। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, और अगेन हाइड्रोजन का 1 है, 1 इंटू 2 2 हो गया। तो 16 प्लस 12 दैट इज 28। 28 में हम लोग ऐड करेंगे 12, 16, 14, 2। तो ये हमारे पास कितना आएगा? लेट मी कैलकुलेट इट। 60, लेट मी चेक इट। 60 ग्राम पर मोल। तो डिवाइड बाय 60,
तो अगर मुझे x कैलकुलेट करना है तो 0.25 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट मीन्स 15 ग्राम हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 kg ऑफ वाटर में 15 ग्राम जो है वो हम लोगों ने यूरिया यानी कि सोल्यूट ऐड किया था। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हो गया, हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे 1 kg प्लस 15 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 1000 होगा। 1 प्लस 0.015 दैट इज इक्वल टू 1.015 kg। ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया है, सॉल्यूशन मास। 1 kg तो वाटर है दैट इज सॉल्वेंट, और 15 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है, तो ऐड करके इतना टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1.015 kg सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 15 ग्राम, 15 ग्राम ऑफ यूरिया। इतने सॉल्यूशन में इतना ग्राम यूरिया है। 1 kg में कितना यूरिया होगा, 15 को 1.015 से डिवाइड करेंगे। टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का मास, 2.5 kg। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेट अस सी कि हमारा आंसर क्या आएगा, इंटू 2.5, 36.9। ओके, ग्राम, ठीक है। तो अराउंड 37 ग्राम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2.4 क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी थी वो क्या थी कि अगर मोलैरिटी या मोलैरिटी दे दी जाती है तो इसका मतलब है हमें इनडायरेक्टली वे से सॉल्यूट के मोल्स जो है वो मिल जाते हैं। ये चीज है जो आप लोगों को मेन याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास 2.5 है, कैलकुलेट द मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, तो मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पता करना है KI का। सबसे पहले 20% जो दिया हुआ है मास बाय मास रेशियो, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ KI इज इक्वल टू 20%। 20% मीन्स 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ पर कौन है, वाटर की एक्वस की बात कर दी, इसमें हम लोग लिख भी देते हैं सॉल्वेंट, और KI क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है। तो 80 ग्राम आपके पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो गया क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है। उसके बाद डेंसिटी दी हुई है हमें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी को, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी जो है वो मुझे दी है 1.202 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया,
80 plus 20 and we can easily calculate volume of solution. तो करना क्या है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 80 plus 20 is 100 divided by 1.202 ml, ग्राम के साथ तो ग्राम कट जाएगा, तो मिलीलीटर है। अगर मुझे इसके लीटर बनाने हैं तो करना क्या पड़ेगा, पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट हटा के ऊपर 1000 लिख देता हूँ, और मिलीलीटर के अगर लीटर बनाने हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स आई एम गेटिंग 100 by 1202, that is 0.083 लीटर। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब देखिए मुझे यहाँ पर मोलर मास की भी रिक्वायर पड़ेगी, क्योंकि मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करने हैं, तो फिर उसके लिए मुझे मोल्स निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूट यानी KI के, तो मोलर मास भी चाहिए। तो पोटाशियम यानी कि K का जो मोलर मास है वो हमारे पास होता है 39, और आयोडीन का जो मोलर मास है वो अपन ले लेंगे 127। तो आई एम गेटिंग 166 ग्राम पर मोल। अब मोल्स भी निकाल लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला एज यू नो, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो व्हाट इज द मास, 20 grams, molar mass is 166, so 20 divided by 166, तो 0.120 मोल, ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ KI। अब चलिए वन बाय वन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो है मोलैलिटी, मैं बॉक्स बना के सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ताकि अलग यहाँ पे हमें पता चल जाए कि हम लोगों ने यहाँ पे जो मेन आंसर है वो निकाल रहे हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने आए हैं, 0.120, और सॉल्वेंट यानी 80 ग्राम है, इसको अगर आप केजी में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसका कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। 120.80 1.5, तो 1.5 या तो स्मॉल m लिख सकते हैं या फिर मोल पर केजी। ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी का आंसर। तो मोलैलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। नाउ अब हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इधर बॉक्स बनाते हैं पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। तो सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 0.120, और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 0.083। तो मतलब 0.120 ऊपर आएगा और 0.083 डिवाइड में। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने लीटर में कैलकुलेट कर लिया था, तो इसीलिए हमें इसको दोबारा कोई चेंज नहीं करना है। तो अब इसकी डिवाइडेशन करेंगे, तो डिवाइड करके आई एम गेटिंग
just a minute, 0.120 divided by 0.083, तो 1.44, या तो कैपिटल एम यूज करें या फिर मोल पर लीटर, दोनों में से कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास मोलैरिटी भी कैलकुलेट होकर आ गया। नेक्स्ट हमें पता करना है मोल फ्रैक्शन के आई का। तो पहले तो आप बॉक्स बना लेते हैं इधर। तो मोल फ्रैक्शन के आई, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ के आई डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, जो कि यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ के आई प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए पोटाशियम आयोडाइड की मोल्स तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 0.120, लेकिन हमने अभी वाटर के मोल्स फाइंड नहीं किए। तो हम लोग पहले यहाँ पे वाटर के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो मोल वाटर के, तो वाटर के मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही सेम चीज, मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज मास ऑफ वाटर गिवन, 80 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है वाटर का, 1 into 2 2, ऑक्सीजन का 16, तो आई एम गेटिंग 18। तो 18 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 को 18 से डिवाइड किया, 4.44 ग्राम पर मोल। तो के आई का जो है वो 0.120 है मोल्स, और वाटर का हमारे पास आया है 4.44। 0.120 तो एज इट इज ही लिख दो, इसमें आप लोग 4.44 और 0.120 को ऐड कर दोगे, 4.56 आएगा। अब मुझे ये डिवाइड करना है, तो आई एम गेटिंग 0.026, यस। तो 0.026 मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हमारा कैलकुलेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले मोलैरिटी फाइंड किया, फिर मोलैरिटी, और फिर मोल फ्रैक्शन, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो सारी का यूज किया, ताकि हमें सीधा फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करने में आसानी रहे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।